आज हम विश्लेषण करने वाले हैं कोटा में हो रही छात्रों की आत्महत्याओं की घटनाओं का। बच्चों को कोचिंग भेजने से भी अब माँ बाप कतराने लगे हैं। कोटा की स्थिति इतनी खराब हो गई है, हर सप्ताह वहाँ पर कोई ना कोई आत्महत्या का केस आ ही जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का गढ़ कोटा अब सुसाइड फैक्ट्री के नाम से जाना जाने लगा है। हर सप्ताह एक छात्र की आत्महत्या का मामला सामने आने से हर कोई हैरत में है। आखिर छात्र किन वजहों से आत्महत्या करने का कदम उठा रहे हैं, आज हम इसी बात पर विश्लेषण करेंगे। बेहतर इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनने की चाह में मीलों दूर से बच्चे राजस्थान के कोटा आकर नीट, आईआईटी व अन्य परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाते हैं। कुछ समय बीतता है और उनकी मौत का समाचार आ जाता है। बीते कुछ सालों में ऐसे कई मामले आए हैं जहां छात्र आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं। छात्रों के आत्महत्या के बढ़ते मामलों से हर कोई चिंतित है। हर 10 दिन में एक छात्र की मौत से सब हैरान हैं। अब तो कोटा को सुसाइड कैपिटल तक कहा जाने लगा है। जिला प्रशासन के कई कदम उठाए जाने के बावजूद आत्महत्या के मामलों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। तो कोटा के क्षेत्रीय अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी और वहाँ के कुछ मंत्रियों की जो भी इस पर वक्तव्य है, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर करते हैं आगे का विश्लेषण। एसोसिएशन उसके सहयोग से संडे इज फन डे करके कार्यक्रम जो था वो 4 जगह पे किया गया था। उसमें लाइव बैंड म्यूजिक का कार्यक्रम था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कल का दिन कि एक साथ 2 बच्चों ने, एक महाराष्ट्र लातूर के और एक बिहार के रहने वाले थे, उनके द्वारा आत्महत्या की गई। जहां तक नया थाना खोलने का प्रश्न है, लगभग 2 माह पहले मेरे द्वारा एक स्टूडेंट सेल का गठन किया गया था। वो अपने प्रयास कर रहा है, बच्चों के पास जा रहा है। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के अवसाद में हैं हमसे संपर्क करें। हम आपके लोकल गार्जियन के जैसे हैं। राजस्थान के जो कोचिंग संचालक है बहुत पैसे वाले, मैं मान गया, लेकिन वो अपने पैसे के दम पर बच्चों को तंग नहीं कर सकते। ये कोचिंग संचालक सावधान हो जाए, इनकी कोचिंग खाली हो जाएंगे। और मैं माँ बाप से भी कहूंगा, इन कोचिंगों से बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे। बच्चे तो आपके पढ़ने में होशियार है, वैसे ही आप इन कोचिंग वालों को पैसे भी देते हो और वो अब आपके बच्चों को थ्रेट करते हैं, परेशान करते हैं। और ये तय बात है, क्या राइट है उस कोचिंग वाले को एग्जाम लेने का? कौन है ये कोचिंग वाले? हर दूसरे तीसरे दिन एग्जाम लेते हैं, उससे बदतमीजी करते हैं। क्लास में मैंने पता कर लिया, उसको डिमोरलाइज करते हैं। तो बच्चा क्या करता है कि बच्चा बहुत कोमल होता है। अरे भाई, जान है तो जान है। जब बच्चे को आपका बच्चा इतना प्यारा बच्चा है, आप उसको परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे थे तब कोई कोचिंग नहीं थे। क्या तब आईएएस आईपीएस नहीं बन रहे थे? तब डॉक्टर नहीं बन रहे थे? में सुसाइड के बारे में सोचना पाप है और करना महापाप है। इसलिए इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए समय समय पर। साइकेट्री के डॉक्टरों से उनको बताना चाहिए। और सरकार ने भी जैसे कहा 2 महीने से पहले टेस्ट वेस्ट नहीं हो, तनाव नहीं हो, बच्चों तनाव कम करने का। नौजवान जो अपनी जान देता है सबके लिए दुखदायी होता है। और ये जो कोचिंग सेंटर का मामला जो चला है, इसके बारे में पूरे देश में विचार करना पड़ेगा। लोग इतने अपने बच्चों पे इतनी आशाएं लाते थे, अपने आप को माता पिता कर्ज में डुबो लेते। बच्चा वहां जाता है, अकेला होता है, उसको उस पर एक तो पढ़ाई का प्रेशर होता है, दूसरा इस बात का प्रेशर होता है कि मेरे माता पिता ने अपने आप को कर्ज में डुबो लिया। वो प्रेशर सहन करने के लिए वहां अकेला होता है। तो इस व्यवस्था पे ही पुनर्विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार को चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में एक नीति बनाए। किसी को कम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम कर्ज नहीं लेना पड़े, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो आपने देखा कोटा पर स्थिति कितनी खराब है, वहाँ पर किस तरह की हालात बने हुए हैं। प्रशासन भी अब थोड़ा सा एक्टिव हुआ है और कुछ कठोर कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो अब हम आगे का विश्लेषण करते हैं। आज प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया है। तत्काल प्रभाव से 2 महीने के लिए कोचिंग सेंटरों पर परीक्षाओं पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस साल की शुरुआत से अब तक 23 बच्चे अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन अब जाकर हरकत में आया है। 8 महीने में कोटा के कोचिंग संस्थाओं में यूपी, बिहार समेत कई राज्यों से पढ़ने आए 23 बच्चों ने पढ़ाई के बोझ में दबकर जान दे दी है। सबसे ज़्यादा 7 आत्महत्या के मामले अगस्त और जून महीने में आए हैं। वहीं जुलाई में 2
और मई में 5 आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। कोटा के कई हॉस्टलों से बच्चों के आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मामले पंखे से लटककर जान देने के आए हैं। कई बच्चों ने तो हॉस्टल की छत से कूदकर ही जान दे दी। सबसे चौंकाने वाला मामला 14 जून का था, जब महाराष्ट्र से आए माता पिता के मिलने के तुरंत बाद ही छात्र ने आत्महत्या कर ली। बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? जब इम्पैक्ट भारत टीम ने इसकी छानबीन की तो कुछ तथ्य सामने आए। छात्रों के आत्महत्या करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण पढ़ाई का बोझ और बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी है। इसके पीछे बच्चे के माता पिता को भी वजह माना जाता है। कई विशेषज्ञों का तो ये तक कहना है कि माता पिता बच्चों को खुद किसी से दोस्ती न करने की हिदायत देते हैं और उन्हें अपना प्रतिस्पर्धी मानने को बोलते हैं। बच्चों में आपस में दोस्ती न होने की वजह से वो कोई भी बात शेयर नहीं करते और गलत कदम उठा लेते हैं। सालों से तैयारी करने और कोचिंग संस्थाओं में लाखों की फीस भरने के बावजूद जब बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है तब भी बच्चे सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। इन सब घटनाओं को देखते हुए अब परिवारजनों में भी डर का माहौल हो गया है। छात्रों की मौत के मामले बढ़ने से अब हॉस्टल में रह रहे बाकी बच्चों के माता पिता के मन में भी डर का माहौल पैदा हो रहा है। कुछ माता पिता तो अब अपने बच्चों को कोटा भेजने से भी घबरा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि सरकार ने इस पर क्या कदम उठाया है। कोटा में छात्रों के बढ़ते आत्महत्या के मामलों को देखते हुए अब सरकार ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोचिंग संस्थाओं की परीक्षाओं पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी है। प्रशासन का कहना है कि छात्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोटा में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों में समय समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं पर अगले 2 महीने के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। सरकार ने इस महीने की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आत्महत्या के मामलों में चिंता जताई थी और बढ़ती आत्महत्या के मामलों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था और उसे जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। प्रशासन की कई बैठकों के बाद एक बड़ा कदम बच्चों के कमरों में स्प्रिंग लोडेड पंखे लगाने का निर्देश भी जारी किया गया है। इन पंखों की खासियत ये है कि 20 किलो से ज़्यादा वजन डालने पर पंखे पर लगा स्प्रिंग फैल जाता है और आत्महत्या करना असंभव हो जाता है। मौत के मामले कम करने के लिए सरकार के निर्देशानुसार हॉस्टलों में जाल लगाए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि इससे ऊंची मंजिलों से कूदना रोका जा सकता है। तो प्रशासन अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है, अपने हिसाब से कदम उठा रहा है, लेकिन हम वहाँ पर पढ़ रहे छात्रों से एक अपील ज़रूर करना चाहेंगे कि प्रतिस्पर्धा का समय तो है, पढ़ाई में कंपटीशन तो है, लेकिन जीवन भी अनमोल है। किसी भी चीज़ को अपने मस्तिष्क में इस तरह हावी ना होने दें कि वो आपका जीवन ले ले, क्योंकि आपके साथ कई लोग जुड़े हैं, कई लोगों का जीवन जुड़ा है। तो आज का विश्लेषण यही तक। कल मिलते हैं एक और बड़ी खबर के विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।